हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारा चैप्टर 6 है द्वितीयक क्रियाएं, उसके जो हैं सभी लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में हमारा पहला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योगों के महत्व एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए कि विनिर्माण उद्योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की शक्ति जो है उसके आर्थिक विकास पर निर्भर करती है। जो देश जितना ज़्यादा आर्थिक रूप से, इनकम सोर्स से जितना ज़्यादा मजबूत होता है, उसका विकास जो है उतना ही ज़्यादा माना जाता है। आर्थिक विकास जो है उद्योगों के द्वारा होता है। जहाँ जितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो देश उतनी ही ज़्यादा तरक्की और उन्नति करता है। उद्योगों से लोगों को रोज़गार मिलता है, जिससे उन्हें आय की प्राप्ति होती है, जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। आय में वृद्धि होने से जो है लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है, क्योंकि वो अपनी जब सभी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे तो समय समय पर जो है उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठता चला जाएगा और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली एक तो ये जटिल विधि है। दूसरा, क्योंकि जो है हमें उद्योगों को लगाने के लिए जो है अनुकूल परिस्थितियों का भी देखना पड़ता है। विशिष्ट श्रमिक, जो व्यक्ति जिस काम में निपुण होता है उसे उसी उद्योग से रोजगार प्राप्त होता है। मशीनों का प्रयोग किया जाता है, शक्ति के साधनों का प्रयोग किया जाता है। बड़ी संख्या में श्रमिक को ज़रूरत पड़ती है। विशाल मात्रा में जो है वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। शुद्ध उत्पाद मिलता है। पूंजी का भारी निवेश किया जाता है। अनुसंधान और विकास की भी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है हमारा, उद्योगों की अवस्थिति के परंपरागत कारक कौन कौन से थे व इसका वर्गीकरण से क्या दोष थे। तो संसार में उद्योगों का जो वितरण है वो अलग अलग है, अलग अलग स्थानों पर है। जैसे जिस उद्योग को जिस जलवायु की, जैसे पानी की, जैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है, उन्हीं में वहाँ पर ही जो है तरह तरह के उद्योगों का निर्माण किया जाता है, लगाए जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक उद्योग की जो स्थिति है उसके कारक अलग अलग होते हैं। प्रत्येक उद्योगपति वहीं पर उद्योग स्थापित करते हैं जहां कम से कम पैसा खर्च होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हमें मिलता है। उद्योगों की स्थापना के लिए जो है प्रत्येक स्थान की अलग अलग भौगोलिक व आर्थिक विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली है हमारे भौगोलिक कारक। ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल में किया था, जिसमें उच्चावच जलवायु, कच्चा माल, शक्ति के साधन, श्रम बाजार, परिवहन के साधन शामिल हैं। और अभौगोलिक कारकों में जो है पूंजी बाजार, प्रबंध व्यवस्था, सरकार की नीतियां, मानवीय कारक शामिल किए गए हैं। स्थानीय के परंपरागत दृष्टिकोण के अवगुण की, जो स्थानीय उद्योग हैं उनके अवगुण बताए गए हैं। यह अवस्थिति का निश्चयवादी दृष्टिकोण माना गया है। इसमें किसी भी उद्योग की जो स्थिति है वह निरपेक्ष मानकर उसकी व्याख्या की जाती है। इंग्लैंड के लंकाशायर में जो है सूती वस्त्र उद्योग अति उन्नत अवस्था में है। इस उद्योग की जो स्थिति है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। आर्द्र जलवायु है, स्वच्छ जल है, कोयले के विशाल भंडार है, और क्या है, लिवरपूल बंदरगाह होने से जो हमारा कच्चा माल है और जो तैयार माल है उसे एक स्थान पर दूसरे स्थान से आसानी से लाया और ले जाया जाता है। यही सुविधाएं जो हैं दक्षिणी वेल्स में भी उपलब्ध हैं। वहाँ एक विकसित उद्योग नहीं हुए। इसका अर्थ यह है कि लंकाशायर को समय और स्थान का जो है समय समय पर लाभ प्राप्त होता रहा है। और क्या है, अतः इसकी किसी भी उद्योग की जो अवस्थिति है, जो स्थिति है, उसमें हमें सापेक्ष जो हमें लाभ मिलते हैं समय समय पर उनसे लाभ उठाना चाहिए, तभी एक उद्योग जो है वो विकसित हो सकता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करने वाले आधुनिक कारकों की विशेषताएं। एक तो ये कारक एकांकी प्रभाव नहीं डालते, ये सभी पर प्रभाव डालते हैं। इन कारकों का आपस में जटिल संबंध होता है। समय, स्थान और उद्योगों
के प्रकार, अर्थव्यवस्था के अनुसार जो है इनके महत्व में परिवर्तन होता रहता है। जिस उद्योग को जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार जो है इनमें परिवर्तन कर दिया जाता है। उद्योगों की सर्वोत्तम अवस्थिति जो है सापेक्ष शब्द है, यानी कि जो दिखाई देता है। किसी उद्योग के स्थानीयकरण में सभी कारक जो है अनुकूल नहीं होते हैं। अनुकूल कारक जो है प्रतिकूल कारकों की तुलना में अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मनी के रूहर कोयला क्षेत्र पर नोट लिखें। मैंने जब आपको कल ये लॉन्ग क्वेश्चन करवाया था कोयला क्षेत्र वाला, तभी मैंने आपको कहा था कि ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। यह लंबे समय तक यूरोप का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। कोयला, लोहा व इस्पात यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहे हैं। कोयला की जो मांग में कमी आने के कारण जो है उद्योग ख़त्म होने लगे हैं, क्योंकि लौह अयस्क जो है जल मार्गों के द्वारा आधारित किया जाता है। जर्मनी के इस्पात उद्योग का 80% जो है रूहर से प्राप्त होता है। औद्योगिक ढांचे में किसी भी उद्योग को विकसित करने के लिए जो है कोयले की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि औद्योगिक ढांचे के परिवर्तन के कारण जो है कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट आई है। प्रदूषण व औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या होने के कारण जो है उद्योगों की कमी होती जा रही है। अब इस क्षेत्र का जो भविष्य है जल न इस्पात की अपेक्षा नए नए उद्योगों पर आधारित होने लगा है। यहाँ पर नए नए बाजार विकसित हो गए हैं, जिससे एक नया रूहर क्षेत्र जो है विकसित हो रहा है, क्योंकि प्रदूषण की समस्या से छुटकारा पाने के लिए जो है कोयला जो उद्योग कोयले पर निर्भर करते थे उन उद्योगों को समाप्त कर दिया गया है। उद्योगों की अवस्थिति के कारक के रूप में समूहन के जो प्रभाव हैं उन्हें स्पष्ट कीजिए। जब किसी स्थान पर कोई उद्योग स्थापित होते रहते हैं तो उसी स्थान पर जो है नए उद्योग भी आकर्षित होने लगते हैं। जब किसी के पास एक नई वस्तु आती है तो उससे आकर्षित होकर हम भी नई चीज़ों को खरीदते हैं। तो उसी प्रकार से जब किसी जगह पर उद्योगों की संख्या बढ़ने लगती है तो उस जगह से आकर्षित होकर जो है और नए नए उद्योग भी लगाए जाते हैं। इसे समूहन का प्रभाव या आकर्षण का प्रभाव कहते हैं। एक तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, सस्ते श्रम के कारण होता है, दूसरा कच्चे माल के कारण, नई नई जो प्रौद्योगिकी है उनके कारण, उपभोक्ताओं के कारण और चुस्त प्रशासन के कारण जो है इन्हें विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, सूती वस्त्र उद्योग पर संक्षिप्त नोट या टिप्पणी लिखो। जो सूती वस्त्र उद्योग है उसे हथकरघा, बिजली करघा कारखानों में किया जाता है। हथकरघा में जो है हमें ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और पूंजी की कम, क्योंकि सभी काम हाथों से किए जाते हैं। बिजली करघों में जो है कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, मशीनों से बनाया जाता है। इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है, उत्पादन भी ज़्यादा होता है। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए जो है अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। कपड़े के निर्माण के लिए जो है कपास का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। 50% कपास का उत्पादन जो है भारत, चीन, यूएसए और पाकिस्तान में किया जाता है। अकेला यूरोप जो है विश्व की आधी कपास को आयात करता है। वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है कि जो हम आर्टिफिशियल धागा बना रहे हैं उससे इसका कंपटीशन होने लगा है। अगला प्रश्न है हमारा, एक भूगोलवेत्ता की दृष्टि से उद्योग का क्या अर्थ है। एक भूगोलवेत्ता की दृष्टि से उद्योग वही होते हैं जिसमें प्राथमिक उत्पाद का स्वरूप बदलकर उसकी उपयोगिता को बढ़ाकर उसके मूल्य को कम कीमत पर या ज़्यादा कीमत पर जब उसे बाज़ार में उतारा जाता है, यानी कि जब प्राथमिक क्रियाकलापों से अलग करके द्वितीय क्रियाकलापों में उसका रूप परिवर्तन कर दिया जाता है, जब उसे एक मूल्यवान वस्तु बना दिया जाता है तो उसे जो है भूगोलवेत्ता उद्योग की दृष्टि से देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक संकुल कौन सा है और क्यों। यूरोप का सर्वाधिक अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक संकुल जो है राइन घाटी क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा उद्योग है यहाँ पर। यह स्विट्ज़रलैंड से लेकर जर्मन के संघीय गणराज्य तक
विस्तृत है। यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक संकुल है क्योंकि कोयला क्षेत्र है, एक तो सस्ता श्रम मिल जाता है, जल विद्युत का विकास हो चुका है, यहाँ पर रेल मार्ग, नदियों, नहरों व यातायात की सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ पर जो उद्योग हैं वो सबसे ज़्यादा विकसित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक संदर्भ में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पुर्जों को जोड़ना, संसाधन वितरण संबंधित कारक, अधिक दूरी, कच्चा माल, शक्ति के साधन, जल आपूर्ति, श्रम उपलब्धता, सरकार की नीतियाँ, पर्यावरण, औद्योगिक जड़ता और मानवीय कारक, ये सभी जो हैं उद्योग की स्थिति को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परिवहन व उद्योगों की अवस्थिति पर संक्षिप्त नोट लिखो। जो परिवहन है वो उद्योगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उद्योगों की स्थिति के लिए जो है परिवहन एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि देखिए गुड़गांव में कारें बनती हैं, सोनीपत में एटलस साइकिल बनती है, यहाँ पर न तो टायर बनाने के लिए रबड़ के वृक्ष हैं और न ही वाहनों की बॉडी बनाने के लिए लौह इस्पात की खानें हैं। फिर भी यहाँ पर वाहन बनते हैं, पुर्जे कहीं बनते हैं, केवल यहाँ पर जो है इन्हें असेंबल किया जाता है। जो यहाँ सोनीपत और गुड़गांव की बात हो रही है, जगह जगह से पुर्जे मंगवाकर इन्हें यहाँ असेंबल किया जाता है, यहाँ पूर्ण रूप इन्हें दिया जाता है। यह सब जो है परिवहन के द्वारा होता है। माल को लाना, माल को ले जाना, एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुँचाना, ये सब किसके द्वारा संभव हो पाता है? परिवहन के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसी प्रकार जापान का जो इस्पात उद्योग है, उद्योग ब्रिटेन का सूती वस्त्र उद्योग, कच्चे माल के जो स्रोत है हज़ारों किलोमीटर दूर विकसित हैं। जापान को कच्चा लोहा व ब्रिटेन को सूत जो है परिवहन द्वारा ही भारत से भेजा जाता है। अगर परिवहन विकसित न हुआ होता तो उद्योगों की अवस्थिति जो है वो कुछ और ही होती। परिवहन के कारण ही जो है उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित हो पाए हैं। इन्हीं के कारण जो है हम लोगों की श्रम शक्ति को, आय को जो है निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं। बिना परिवहन के उद्योगों की कल्पना जो है वो संभव नहीं थी।